नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सिलेबस के अनुसार है, आपकी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, आने की संभावनाएं हैं, उसी प्रश्नों को लेकर के चल रही हूं। आज हम आपको दूसरी कक्षा है, ये मेरी एक कक्षा मैं इसकी दे चुकी हूं कि समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द यहां से प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न आपको मिलेंगे तो उसी पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। जैसे शब्द है अन्य और अन्न, अन्य और अन्न, तो अन्य माने क्या होता है? अन्य माने होता है दूसरा, अन्य माने होता है दूसरा, और अन्न माने होता है अनाज। ये बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसके अर्थ में क्या होता है? भिन्नता होती है। जैसे है में, आपके हैं शब्द हैं कुल और कूल। एक शब्द है कुल, दूसरा है कूल। तो कुल माने क्या होता है? कुल माने होता है परिवार, कुल माने होता है ध्वनि, कुल माने होता है परिवार भी होता है और ध्वनि भी होता है। कुल माने ध्वनि और कूल माने क्या होता है? किनारा। कुल माने क्या होता है? किनारा। इसी प्रकार से तीसरा है अंश और अंशु, अंश और अंशु। तो अंश माने क्या होता है? हिस्सा होता है, भाग होता है। अंश माने क्या होता है? भाग होता है। और अंश माने होता है सूर्य। अंश माने क्या होता है? सूर्य। अंश माने क्या होता है? भाग्य। उपकार और अपकार एक शब्द है। चौथा उपकार और अपकार, उपकार और अपकार। तो उपकार माने होता है भलाई, भलाई, और अपकार माने होता है बुराई। उपकार माने भलाई और अपकार माने बुराई, बुराई। अगला है प्रश्न दुर्लभ और अप्राप्त। 5वां दुर्लभ और अप्राप्त। दुर्लभ और अप्राप्त। दुर्लभ माने होता है कठिनाई से मिलने वाला, कठिनाई से मिलना। अप्राप्त माने होता है ना मिलना। अप्राप्त माने क्या होता है? ना मिलना, बिल्कुल ना मिलना। अपकार और उपकार, अपकार, ठीक, और उपकार। तो अपकार माने क्या होता है? अपकार माने होता है बुराई, और उपकार माने होता है भलाई। अपकार माने बुराई, उपकार माने भुलाई, भलाई। अगला शब्द है आपात, आपाद। 7वां है आपात और आपाद। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इसका मतलब होता है आपात माने होता है विपदा, विपदा, और आपाद माने होता है संपदा, विपदा और संपदा। अगला है स्वच्छ और स्वच्छ। स्वच्छ और स्वच्छ, ये दोनों समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द हैं।
इसका मतलब है स्वच्छ माने होता है साफ, और स्वच्छ माने होता है सुंदर नेत्र। क्या होता है? सुंदर नेत्र। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य और लक्ष्य। तो ये लक्ष्य माने होता है लाख, इस लक्ष्य माने क्या होता है? इस लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। क्या होता है? लक्ष्य माने होता है लाख, और इसका मतलब होता है लक्ष्य का उद्देश्य। ठीक, ये समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगला शब्द है आसन और आसन। आसन और आसन। तो आसन माने क्या होता है? आसन माने होता है भोजन, भोजन। आसन माने होता है बैठने की वस्तु। अब बैठने की वस्तु को आसन कहते हैं, भोजन को क्या कहते हैं? अली और अली। अली और अली, ये दो समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द हैं। तो अली माने होता है भौरा। जब ला पे छोटी मात्रा होगी तो उसका मतलब होगा भौरा, और जब ला पे बड़ी मात्रा होगी उस अली को कहते हैं सखी। अली और अली। जैसे आयस और आयस। आयस, आयस और आयस, दोनों में सिर्फ सा का अंतर है। पहले आयस में जिसमें आपका तालव्य सा रहेगा और दूसरे में रहेगा दंत सा। तो जिसमें तालव्य सा रहेगा उसका मतलब होता है, आयस का मतलब होता है बदनामी, और जिस आयस में दंत सा रहेगा उसका मतलब होता है लोहा। क्या होता है? उसका मतलब होता है लोहा। ठीक, आगे थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। जैसे है अर्जन और अर्चन। अर्जन शब्द है और अर्चन। अर्जन माने होता है प्राप्त करना। अर्जन माने क्या होता है? संग्रह करना, प्राप्त करना। अर्जन माने संग्रह, अर्चन माने पूजा। अर्चन माने क्या होता है? पूजा। अलिक और अलक। अलिक शब्द है और अलक है। अलिक और अलग शब्द है। अलिक माने होता है ललाट, और अलग माने होता है बाल। अलग माने क्या होता है? बाल होता है। अड़ी और अड़ी। अड़ी और अड़ी, एक शब्द है अड़ी, दूसरा है अड़ी। अड़ी और अड़ी। तो अड़ी माने होता है तलवार की धार। अड़ी माने होता है तलवार की धार, और
नोक। अड़ी माने क्या होता है? नोक या ठीक। अधूत और अवधूत एक शब्द है, शब्द है अधूत और अवधूत। अधूत और अवधूत। अधूत माने होता है निर्भय और अवधूत माने होता है योगी। अधूत माने होता है निर्भय और अवधूत माने होता है योगी। और आपको एक है अंगना और अंगना। अंगना, अंगना। तो जिस आ पे चंद्र बिंदी रहेगी उसका मतलब होता है आंगन। जिस अगना पे चंद्र बिंदी रहेगी उसका अर्थ होता है आंगन। जिस पर जो है आपका अनुस्वार रहेगा उस अगना का मतलब होता है स्त्री। बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिएगा, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे है अभिराम और अभिराम। अभिराम और अभिराम, एक और बता दे रहे हैं बस। अभिराम, अभिराम और अविराम। अभिराम और अभिराम। तो अभिराम माने होता है सुंदर, अविराम माने होता है लगातार। अविराम माने क्या होता है? लगातार, अनवरत। ठीक, तो ये आपके समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द की दूसरी कक्षा है। मैंने समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द 2 कक्षा में पढ़ाई है। इसको आप देख लीजिएगा बेटा, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब आप अपने टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ परीक्षा पर फोकस करें। विश्वास मानिए, जितना आप साल भर में नहीं पढ़े हैं, अगर इन 15 से 20 दिन में आप पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपको हम दूसरी कक्षा में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।